हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। एनटीसी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, जिसकी भी तैयारी करना है, बैंकिंग, एसएससी, सीयूईटी, सब आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे बेस्ट टीचर के साथ में, बेस्ट क्वालिटी के साथ में, बेस्ट एजुकेशन आपको मिलती है हमारे चैनल पर। और वो भी उस घर बैठे, कोई फीस नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देना है आपको। अब जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत कोर यानी भास्वती में हम पढ़ रहे हैं स में प्रिय एकादश हमारा पाठ है, और जिसके अब हम करवाने वाले हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास में देखिए, हम इस पाठ में पूरे में पढ़ा क्या हमने कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। ये 12वां अध्याय हमारा है भगवत गीता का, उसमें से इस पाठ को लिया गया है। उसके 16 श्लोकों का यहाँ पे संकलन किया गया इस पाठ में। और उसमें अर्जुन के द्वारा पूछने पर कि हे भगवान बताइए, आपकी सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, यानी साकार भगवान की पूजा की जाए या निराकार ब्रह्म की पूजा की जाए, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होता है? क्या भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं और कैसे भक्त आपको प्रिय हैं? ये जो 3 प्रश्न थे, तीनों के उत्तर भगवान ने इस पाठ में दिए हैं, इस अध्याय में दिए हैं। भक्ति योग जिसका नाम है इस अध्याय का भगवत गीता में, ठीक है। तो उसको हमने अच्छे से अपने पढ़ा कि कौन कौन सी भाई सगुण उपासना ज़्यादा अच्छी होती है, निर्गुण से भक्त की प्राप्ति के मार्ग में सबसे जो उत्तम होता है ज्ञान से। पहले कहा गया अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है, ध्यान से त्याग श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे मार्ग भी बताए गए। और फिर भाई भक्तों की विशेषता बताई गई कि कैसे भक्त मुझको प्रिय होते हैं। ये सारी चीज़ें 16 श्लोकों में संकलित की गई हैं। अब यहाँ पर अभ्यास हम देख लेते हैं कि पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो क्या अभ्यास करवाना चाह रहे हैं कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपने कितना पढ़ा, कितना समझ में आया, उसका उत्तर दीजिए। उत्तर देने का तरीका क्या है संस्कृत का? प्रश्न को पढ़िए, प्रश्नवाचक शब्द को पहचानिए, प्रश्नवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति है वही विभक्ति लगा करके उत्तर लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। जैसे लिखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि। नीचे अधः का अर्थ होता है नीचे, लिखित यानी लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि संस्कृत भाषया भाषा के द्वारा देयानि दीजिए, ठीक है। यानी नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना, हिंदी में नहीं देना है। तो कैसे देंगे? प्रश्न कहता है पहला, एतानि पद्यानि कह कम प्रति कथयति। एतानि पद्यानि, ये जो पद्य हैं, कह यानी कौन, कह प्रथमा विभक्ति, कह कम द्वितीय विभक्ति, कह कम प्रति, कौन किसके प्रति कह रहे हैं, कौन किसको कह रहा है यहाँ पे? तो कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कह के स्थान पे प्रथमा विभक्ति युक्त हमने कह दिया भगवान श्री कृष्ण। भगवत शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है भगवान। श्री कृष्ण, भगवान को हमने श्री कृष्ण बना दिया क्योंकि कृष्ण अकारांत शब्द हो रहे थे, और बालक की तरह उनका रूप बना दिया बालकः, तो श्री कृष्ण हो गए श्री कृष्ण। तो कह के स्थान पे जो हमने उत्तर लिखा वो हमने लिखा प्रथमा विभक्ति में। कम किसको कह रहे हैं? प्रति लिखा हुआ है ना, इसलिए की का भाव होते हुए द्वितीय आई हुई। किसके प्रति कह रहे हैं? कहेंगे अर्जुनम। तो कम में द्वितीय है तो अर्जुन में भी द्वितीय, अर्जुनः नहीं लिखा, अर्जुनम द्वितीय विभक्ति युक्त। जैसे बालक बनता है बालकम, तो अर्जुन बन गए अर्जुनम। बस ये तरीका समझ लिया, आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? एतानि पद्यानि, बाकी चीजें कहां से आई? प्रश्न में से। एतानि पद्यानि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम प्रति कथयति। बस ये 2 शब्दों को बदल दिया और हमारा उत्तर बन गया, ठीक है। जो विभक्ति हमारे प्रश्न में थी वही विभक्ति हमने उत्तर में लगा दी और हमारा उत्तर हो गया। आगे लिखा है वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यसितुं कथयति। कहते हैं वक्ता यानी जो बोलने वाले वक्ता हैं, सर्वाणि कर्माणि, वक्ता कौन है यहाँ पर? बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, कस्मिन् न्यसितुं कथयति, किसमें समर्पित करने के लिए कह रहे हैं? तो कहेंगे अब कस्मिन शब्द को पहचानिए। तो यहाँ क्या लगी है? सप्तमी का एक वचन। तो उत्तर में क्या आएगा? बोले किसको समर्पित करने के लिए कह रहे हैं? वक्ता यानी श्री कृष्ण। यहाँ पे जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण है, तो हम उत्तर में भी भगवान श्री कृष्ण ना लिखे, हम लिख देंगे वक्ता। वक्ता सर्वाणि कर्माणि, किसमें? बोले ईश्वर को समर्पित करने के लिए कह रहे हैं, तो कहेंगे ईश्वरे न्यसितुं कथयति, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारा बता दिया गया कि भाई कहाँ पे समर्पित, सारे कर्मों को भगवान में स्थापित कर देना। सारे कर्मों को अगर भगवान में स्थापित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो अब आगे हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम किम आवश्यकम। यानी ब्रह्मण शब्द में हमारा नकारांत शब्द है, सप्तमी में बना ब्रह्मणि, यानी ब्रह्मण यानी ब्रह्म में भगवान ईश्वर को ब्रह्म का स्वरूप बता के कहा गया है। ईश्वरे ना लिख के यहाँ पे ब्रह्मणी शब्द ले लिया, ब्रह्मण का सप्तमी का रूप ले लिया, कह दिया ब्रह्म में यानी ईश्वर में, परमात्मा में, चित्तम स्थिरम, चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त स्थिर करने के लिए किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है। ब्रह्म में चित्त को स्थिर करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आप किम की जगह पे लिखेंगे इंद्रियाणाम संयम। सबसे पहला जो है वो है कि ब्रह्म में अगर आपको चित्त को स्थिर करना है, ईश्वर में, आत्मा में चित्त को स्थिर करना है, तो इंद्रियों को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। इंद्रियों पर अगर संयम हो गया तो आपका चित्त भी स्थिर हो जाएगा। इंद्रियों पर संयम करना सबसे बड़ा क्या होता है, एक गुण होता है उपासक का। तो कहते हैं ब्रह्मणि यानी ब्रह्म में, चित्तम स्थिरम, चित्त को स्थिर करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, इंद्रियाणाम संयमः, इंद्रियों का संयम आवश्यकम। ठीक है, तो क्या कहेंगे इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, इंद्रियों एक नहीं है बहुत सारी हैं, काकी के का अर्थ जोड़ना है तो षष्ठी का बहुवचन जोड़ा इंद्रिय शब्द में, नाम जोड़ दिया, इंद्रियाणाम संयमः आवश्यकम। कस्मिन रतः जनः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, किसमें रत रहता हुआ जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो कस्मिन में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो उत्तर में हमारा सप्तमी का एक वचन आना चाहिए। तो कहेंगे सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में, कस्मिन किसमें रत, बोले सभी प्राणियों के हित में। अब देखिए मैं का अर्थ तो वैसे भी निकल ही रहा है ना, तो नहीं समझ में आए तो इससे याद रख लो कि कस्मिन में सप्तमी है, तो जो उत्तर है उसमें भी सप्तमी का एक वचन लगा दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा सर्वभूत हिते रता जना ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। षष्ठे पद्ये महर्षिणा के गुणा वर्णिता, षष्ठे पद में महर्षि के द्वारा कौन से गुण वर्णित किए गए हैं, तो षष्ठी पद में जो छठवां पद्य है उसमें महर्षि के द्वारा कौन से गुण, ज्ञानम ध्यानम अभ्यासः सर्व कर्म फल त्यागः च वर्णिता, उसमें ज्ञान, ध्यान, अभ्यास और सर्व कर्म फल त्याग ये वर्णित किए गए हैं। तो के गुणा कौन से गुण थे, तो के बहुवचन में थे ना, इसीलिए अब प्रथमा का बहुवचन है तो सबको क्या किया गया, प्रथमा एक एक दे दी गई कि ज्ञानम ध्यानम अभ्यास सर्व कर्म फल त्यागः च, और का अर्थ इसलिए क्योंकि चार हैं और बीच में और लगाना जरूरी है, तो कहा ज्ञानम ध्यानम अभ्यासः सर्व कर्म फल त्यागः च वर्णिता। के गुणा कौन कौन से गुण, तो यहाँ पे गुण बता दिए गए, इन चारों गुणों को बता दिया गया। गुणाः प्रथमा विभक्ति, तो सबको प्रथमा एक एक वचन दे दिया गया, इकट्ठे कर दो सो बहुवचन, अब एक से ज्यादा है ना, नाम बताना था तो प्रथमा का एक वचन लगा दिया, हर एक का अपना अपना नाम बताएंगे तो एक ही एक वचन तो लगाएंगे। दो ज्ञान की बात थोड़ी ना करी जा रही, दो ध्यान की बात थोड़ी ना करी जा रही जो प्रथमा का द्विवचन लगा दे हम, है ना। बहुवचन इसलिए पूछा गया था प्रथमा का प्रश्न में क्योंकि एक गुण की बात नहीं हो रही थी, कई गुणों की बात हो रही थी, लेकिन गुण सबका अपना अपना अलग अलग नाम है, तो सबको प्रथमा का एक वचन देके लिखा गया। ठीक है, अब आगे लिखा है, अगला प्रश्न कहता है अभ्यासे अपि असमर्थः जना कथम सिद्धिम अवाप्स्यति। अभ्यास में भी जो असमर्थ जन है कथम कैसे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर अभ्यास में जन अगर असमर्थ हो जाए तो वो कैसे सिद्धि को प्राप्त करे। पहले उन्होंने अभ्यास के लिए कहा, फिर भगवान ने कहा कि अभ्यासे अभी असमर्थ है, अभ्यास में भी जो असमर्थ जन हो तो कथम कैसे वो सिद्धि को प्राप्त करे। तो यहाँ पे कथम के स्थान पे अब हम बात लिखेंगे कि अभ्यासे अपि असमर्थः जना भगवदर्थम कर्माणि कुर्वन्, यानी भगवत अर्थ में भगवान के लिए काम करता हुआ, यानी अगर भगवान के लिए काम करता है तो सिद्धिम अवाप्स्यति, तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो कथम के स्थान पे हम लिख देंगे कैसे कर सकता है, तो कहेंगे भगवत अर्थम कर्माणि कुर्वन्, भगवत अर्थ में यानी भगवान के लिए कामों को करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इतना याद करना है बस, आपका प्रश्न हो गया।
चलिए आगे लिखा है नवम पद्यानुसारम, नौवें पद्य के अनुसार मत कर्म परत्वे, मत कर्म का यानी मेरे कर्म का, असक्तौ सत्या च किम कर्तव्यम, असक्त है ना, मत कर्म परत्वे जो उसमें नवम पद्य का अनुसार है उसमें लिखा है मत कर्म परत्वे, मेरे मत कर्म पर होकर यानी मुझ में ही अपने कर्मों का पारायण करके, असक्त हो करके, असक्त हो जाइए, आसक्त अलग हो जाता है, आसक्त का अर्थ क्या हो जाता है, यानी हर एक सांसारिक मोह के प्रति आसक्ति, यानी ये मुझको चाहिए चाहिए चाहिए, उसके प्रति अत्यधिक प्रेम। और असक्त हो जाना यानी इन सांसारिक मोह माया से दूर हो जाना, वो असक्त कहलाता है। असक्ति में सत्यम किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे मत कर्म परत्वे असक्तः सती, यानी मेरे कर्मों के प्रति पारायण हो करके और असक्त होते हुए भी क्या करना चाहिए, सर्व कर्म फल त्याग कर देना चाहिए, यानी मुझ में ही सारे कर्मों का पारायण कर दो और जितने भी जो भी सांसारिक जो भोग विलास जिन विषय हैं जिनमें हमारा ध्यान लगा हुआ है उनमें असक्त होते हुए, होते हुए किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, सारे कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए नौवें पद्य के अनुसार, तो वो मुझको प्राप्त कर लेता है। किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, तो कह रहे सर्व कर्म फल त्याग करना चाहिए। कैसा करते हुए, मूल्य मत यानी मुझ में कर्म को परत्वे पारायण करते हुए, मुझ में ही सारे कर्मों का पारायण करते हुए, सारी सांसारिक वस्तुओं से असक्त होते हुए, सत्याम यानी होते हुए, होने पर क्या करना चाहिए, सारे कर्मों का फल त्याग करना चाहिए। जब असक्त हो जाते हैं तो सारे कर्मों को भगवान को त्याग कर देना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, सारे कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए कि मुझे फल नहीं चाहिए। मैं कर्म अगर ईश्वर का भजन कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं बंगला के लिए कर रहा हूँ, मैं गाड़ी के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए, मैं सांसारिक सुसाधनों के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको असक्त होना पड़ेगा। आसक्त नहीं होना है, असक्त होना है, दूर होना है, ठीक है ना। तो ये भाव यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुम के गुणा आवश्यकाः सन्ति विस्तरेण लिखत। ईश्वर के प्रियत्वं प्रिय होने के लिए, प्राप्तुम प्रियत्वम यानी प्रिय होकर के, प्राप्त करने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं, इनको आप विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पे 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक आपके जो भगवान को प्रिय, हर एक में श्लोक में बताया गया है, स में प्रिय, वह मेरा प्रिय होता है, वह मेरा प्रिय होता है। तो उन सारे गुणों को उठा लीजिए और अपने क्रमबद्ध तरीके से लिख दीजिए, आपका उत्तर इसका बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ हमें वो गुण लिखने हैं, मार्ग प्राप्ति नहीं, मार्ग प्राप्ति के नहीं, ईश्वर के जो प्रिय होते हैं व्यक्ति, उनके क्या क्या गुण बताए गए हैं वो हमें यहाँ पर इस श्लोक में लिखना है, इस उत्तर में लिखना है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुम अनेकेषां गुणानां वर्णनम कृतम अस्ति। यहाँ पर इस पाठ में ईश्वर के प्रिय होने के लिए, प्राप्त करने के लिए अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, कृतम अस्ति किया गया है। एतेषु गुणेषु, इन गुणों में, शत्रु मित्रयो, शत्रु और मित्र में, मान अपमानयो, मान और अपमान में, शीतोष्णयो, शीत और उष्णयो, सुख दुखयो च, सुख और दुख में समत्वम। ये एक श्लोक है, उसमें दिए गए हैं ये चारों गुण, इनकी बात समत्वम। आसक्ति, आसक्त होना, किस में आसक्त होना, सांसारिक विषयों में। साहित्यम, लिखा हुआ है आसक्ति साहित्यम, आसक्ति के सहित। संतोष, आसक्ति हो, संग में संतुष्टि भी हो। निराभिमानिता, अभिमान से रहित हो। स्तुति निंदयो समत्वम, स्तुति निंदा में समत्व का भाव हो। अद्वेष, द्वेष ना रखे जो। अशोच यानी जो शोक ना करता हो। आकांक्षा रहित्यम, आकांक्षाओं से रहित हो। अनपेक्षता, अनपेक्षता का जिसके अंदर गुण हो। शुचिता, शुद्धता, पवित्रता जिसके अंदर हो। दक्षता यानी कुशलता जिसके अंदर हो। उदासीनता, भोग विलासों से उदासीन हो, सांसारिक मोह माया के प्रति उदासीन हो। भक्ति ही, भक्ति जिसके अंदर हो। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय जो हो। ईश्वरे मनः बुद्धिश्च अब अर्पणम, ईश्वर में ही मन बुद्धि को अर्पण करने वाला हो। यतात्मत्वम, यतात्मा यानी आत्म भाव जिसके अंदर आ जाए, जो इंद्रियों को संयमित करके आत्मा के भाव वाला हो जाए।
इत्यादयः गुणा आवश्यकः सन्ति, ये सारे गुण आवश्यक हैं। तो 16 से लेके 10 से लेके 16 तक जितने भी हमारे श्लोक में गुण हैं उन सभी को एक सूत्र में बांध करके बता दिया गया और ये आपका उत्तर बन जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है प्रदत्तानां पद्यांशानां भावार्थम लिखत। प्रदत्त जो आपके पद्यांश हैं उनका भावार्थ आपको लिखना है। देखिए संस्कृत के भावार्थ हमने आपको अभ्यास में लिखवा दिए हैं, ठीक है, संस्कृत और हिंदी के भी लिखवा दिए हैं। तो अब हम पहला देख लेते हैं, लिखा है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। इसका भावार्थ लेना है। अब हम पहले एक थोड़ा सा आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझाई दे रहे हैं, जिससे कि फिर जो भावार्थ हम आपको बताएंगे तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा। यानी सम रहने वाला यानी समान रहने वाला शत्रुओं में और मित्र में, मित्र और शत्रु में समान रहने वाला, मान और अपमान दोनों में ही, मान को अलग करें तो यहाँ से अपमान अलग हो जाएगा, अपमान अलग निकल जाएगा। योह जो है वो सप्तमी का द्विवचन का है, तो अर्थ बता रहा है मान और अपमान में, मान और अपमान दो चीजें हो गई, इसलिए योह द्विवचन का रूप लगा है मैं बताने के लिए। मान और अपमान, शत्रु और मित्र में जो समान रहता है वह व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है, ये भावार्थ निकलेगा। यहाँ लिखा है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मय्येव, मयि और एव शब्द से ये मिलकर बना है, यानी मुझ में ही, मयि एव मुझ में ही मन आधस्त्व, मुझ में ही मन लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय मुझ में ही बुद्धि का प्रवेश कराओ तो तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। आगे ये वाला हमारा तीसरा श्लोक कह रहा है यो न हर्ष्यति, जो ना हर्षित होता है, जो ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टति ना द्वेष करता है, ना ही बहुत प्रसन्न सुख मिलने पर बहुत ही तक प्रसन्न हो जाता है, ना द्वेष्टति ना ही दुखी होता है, ना शोचति ना शोक करता है, ना कांक्षति ना आकांक्षाएं करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, भक्तिमान्य स में प्रिय और भक्तिमान व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले श्लोक को भावार्थ में किस प्रकार से, क्योंकि भावार्थ में हम अच्छी व्याख्या के साथ में अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ भाव ये है कि शत्रु और मित्र तथा सम्मान और अपमान दोनों को समान रूप से स्वीकार करने वाला, दोनों ही दशा में एक जैसा व्यवहार करने वाला भक्त ईश्वर को प्रिय होता है। हमें सम्मान प्राप्त होने पर अति प्रसन्न तथा अपमानित होने पर अत्यधिक दुखी होने के स्थान पर दोनों ही दशाओं में समान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब इन गुणों को अपना करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है, ये भगवान ने यहाँ सिखाया है। सुख दुख में समान रहो, शत्रु और मित्र के लिए समान व्यवहार करो, यानी एक जैसे रहो, करुण रहो, मित्रता का भाव रखो उनके लिए। तो ये भगवान ने अपने खुद स्वयं तक पहुंचने के मार्ग बताए हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रेष्ठ योगी बनने की प्रेरणा करते हुए कहते हैं, योगी होता है तभी वो भगवान में मन लगा सकता है, अर्थात अपने चित्त को अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा में अगर हमने जब अपने मन को और इंद्रियों को लगा लेते हैं तो आत्मा से परमात्मा तक बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं। जब सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ देती हैं, आंखें देखने का काम छोड़ देंगी, कान सुनने का काम छोड़ देते हैं, बस नासिका से प्राणवायु जा रही है बस, बाकी वो सुगंधों के लिए नहीं इधर उधर कि किसकी अरे जलेबी बनने की खुशबू आ रही, ये विषय खत्म। नासिक जो जिह्वा है वो स्वाद का रस लेना खत्म, पानी पी लिया बस ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम चटकारे ले रही है हमारी जिह्वा, नहीं। त्वचा में स्पर्श अनुभव, पर ये नहीं है कि हमें आलिंगन नहीं करना है। तो ये जैसे ही हम अपने विषयों को त्याग देते हैं तो वैसे ही हमारा चित्त शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर करने के बाद में जब हम आत्मा पर ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर के लिए बहुत ही जल्दी हम प्राप्त, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही छोटा सा अंश होती है। जब हम वहाँ केंद्रित कर लेते हैं अपना ध्यान तो परमात्मा तक जल्दी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्रेष्ठ योगी, योगी का आप समझ में आ गया कि योग होता क्या है। वो बात केवल नाक से सांस छोड़ना लेना योग नहीं कहलाता है, ठीक है। योग से वैशिष्ट्यम एक पाठ बनाया है, जरा कभी भी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा उसको। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रेष्ठ योगी बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मुझ में ही अपनी मन और बुद्धि को लगाओ, अर्थात तुम्हारे ध्यान और चिंतन का विषय परम ब्रह्म ईश्वर ही होना चाहिए। जब बुद्धि को लगाओगे तो तुम्हारा चिंतन का विषय कौन रह जाएंगे? परम ब्रह्म। भौतिक और सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर ईश्वर में मन और बुद्धि को लगाने से भक्त और ईश्वर एक ही हो जाते हैं। वही हमने कहा ना कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो एकत्व का भाव आ जाता है, समत्व का भाव आ जाता है।
चलिए अगला श्लोक कहता है, यूना हृष्यति ना दुष्टिति ना शोचति ना कंक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सच्चा में प्रिय। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सिद्ध भक्त के लक्षणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मुख्य ये विकार 4 हैं, जैसे राग, द्वेष, हर्ष और शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते हैं। सिद्ध जो भक्त होता है उसमें ये चारों विकार नहीं होते हैं। भाव ये है कि हमें भी सिद्ध भक्त की भांति अपने चित्त को इन सभी विकारों से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें ना ही, और भी आप कैसे लिख सकते हो, ना ही हमें सुख में अत्यधिक प्रसन्न हो जाना चाहिए, ना ही हमें किसी से द्वेष रखना चाहिए, ना शोक करना चाहिए, ना ही हमें आकांक्षाएं करना चाहिए। शुभ अशुभ का त्याग कर कर की भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं तो वो भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसा आप आराम से लिख सकते हैं। हमने हर एक शब्द का आपको अर्थ बताया है अनुवाद में, ठीक है, अभी भी बता दिया है। चलिए इस तरह से ये हमारा हो जाता है प्रश्न तीसरा पूरा। अब चलते हैं हम इसके चतुर्थ प्रश्न पर। तो जिसके अनुसार लिखा हुआ है, पंचमम पद्यमादृत्य लिखत कस्मात् कः श्रेयः। अब कह रहे हैं पंचम पद्य यानी जो 5वां पद्य है उसके आधार पर लिखत, उसका जो उसमें जो लिखा हुआ है उसके आधार पर बताइए कि कस्मात् कः श्रेयः, यानी कस्मात् यानी किस से, कह यानी कौन, श्रेयः यानी श्रेष्ठ है, किससे कौन श्रेष्ठ है, ऐसा 5वें पद में क्या कहा गया है इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने जब भगवान ने भक्ति मार्ग का बताया कि भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसमें उन्होंने बताया कि अभ्यासात ज्ञानम, यानी अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे हमें एक एक चीज़ों को बताना है कि पहले किससे किसको श्रेष्ठ बताया है, फिर किससे किसको बताया, फिर किससे किसको बताया, इस प्रकार से। तो हम पहले उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे अभ्यासात ज्ञानम, यानी अभ्यास से, योग अभ्यास से भगवान ने, यानी निरंतर हम जो जाप करते हैं, योग के द्वारा अभ्यास करते हैं, उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। फिर उन्होंने यहाँ से दूसरी बार कही कि ज्ञानात से ध्यानम, ध्यान से तो ध्यान श्रेष्ठ होता है। अब सभी में जो से बताया जा रहा है वो श्रेष्ठता, यानी जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस वस्तु से, यहाँ पे अभ्यास से तुलना की जा रही तो अभ्यास में पंचमी लगा दी गई। यहाँ ज्ञान में ज्ञान से तुलना ध्यान की जा रही है तो ज्ञान से कौन, ध्यान श्रेष्ठ है, तो ध्यान में नहीं लगाएंगे हम, ज्ञान में जिसमें हम से बोल रहे हैं उसमें पंचमी लगाई जाएगी। तो हम कहेंगे ज्ञानात ध्यानम, ध्यानात कर्मफल त्यागः श्रेयः। और ज्ञान से भगवान ने कहा कि ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेय यानी श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा भगवान ने किसको बताया, अर्जुन को बताया कि आप पहले अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करो, ज्ञान नहीं तो ध्यान के द्वारा करो, ध्यान नहीं हो तो आप सबसे श्रेष्ठ है कि सारे कर्म के फल का अगर त्याग करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा भगवान ने अपने 5वें श्लोक में पद्य में कहा। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रिय भवितुं भवन्तः किम करिष्यन्ति। ईश्वर के, और अब यहाँ क्या लिखा है, ईश्वरस्य यानी ईश्वर का, स्वगुरुजनानां, और तो और का अर्थ हम पहले बोलेंगे कि ईश्वर का और अपने, स्व यानी अपने, गुरुजनानां गुरुजनों का, प्रिय भवितुम प्रिय होने के लिए, तुम लगा हुआ है तुमन प्रत्यय तो इसलिए के लिए का अर्थ हमने जोड़ दिया, भव यानी होना, ईश्वर के और अपने गुरुजन के प्रिय होने के लिए, भवन्तः यानी आप, किम करिष्यन्ति क्या करेंगे। अब आपको ये चीज बतानी है कि बताइए ईश्वर के और गुरुजन के प्रिय होने के लिए आप क्या करेंगे। तो जो आचरण भगवान ने ईश्वर प्राप्ति के लिए बताए हैं अगर हम उन पर चलते हैं तो हम केवल ईश्वर के, तो जब हम ईश्वर के प्रिय हो रहे हैं तो बाकी लोगों के तो सबके प्रिय अपने आप ही हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर वही हम लिखेंगे, पहला कहेंगे कि अब उत्तर किस प्रकार से देंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे ईश्वरस्य, ईश्वर के, स्वगुरुजनानां और अपने गुरुजन के, च प्रिय भवेतुम प्रिय होने के लिए। अब उनने कहा है कि आप क्या करोगे, तो उत्तर में आप कहोगे हम ऐसा करेंगे, कि उत्तर में भी आप लिख दोगे, नहीं लिखेंगे ना। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम गुरुजनों की सेवा करेंगे, तो हम देंगे ना उत्तर में। तो
उत्तर बोलते समय तो जैसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो उत्तर में आप क्या कहते हैं कि आपका नाम नीलम है, आप ऐसे बोलते हैं। आपका नाम केशव है, ऐसे बोलते हैं नहीं, आप कहते हैं मेरा नाम केशव है, मेरा नाम माधव है, मेरा नाम अभिनव है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो आपका तो प्रश्न जो वक्ता है, प्रश्न पूछने वाला है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो उत्तर जब आप देंगे तो आप क्या कहेंगे, मेरा नाम। अब ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, तो आप कहेंगे मैं करूंगा या हम करेंगे। अब एक की बात नहीं हो रही है, बहुत लोगों की बात हो रही है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है भवंतः, भवान भवंतौ भवंतः। अब अगर भवान लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हम वयम की जगह पे अहम लिखते। क्यों? क्योंकि भवान आप होता है और वो भी एक वचन वाला होता है। भवत शब्द के शब्द रूप आप पढ़ेंगे, आपके शब्द रूप पढ़ेंगे, तो उसमें आप जो होता है भगवान से बनता है। अगर आप कह रहे होते तो कहते आप क्या करोगे, तो आप कहोगे मैं ऐसा करूंगा। लेकिन भवंतः यानी आप सबकी बात हो रही है। भवान भवंतौ भवंतः, भवंतः किसका रूप है, बहुवचन का। भवत शब्द के बहुवचन का रूप है, जो अर्थ बना रहा है आप सभी, आप सभी। और आप भी है तो वो बहुवचन वाला है, ठीक है। अगर आप केवल आप ही बोल रहे हैं तब भी वो बहुवचन वाला अर्थ बताएगा। तो उत्तर जो होगा वो अहम ना आके वयम आएगा, क्योंकि अगर भगवान कह रहे होते तब आप कहते कि अहम करिष्यामि, मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन कह रहे नहीं, बहुत अब की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वयम, हम सब, वयम हम सभी, करिष्यामः हम सब करेंगे। क्या करेंगे, तो अब उनके हम उत्तर बता देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रिय भवितुम, भवन्तः की जगह लिख देंगे हम वयम। अब किम क्या करोगे, तो आप लिख दीजिए अधोलिखितानि कार्याणि, नीचे लिखे हुए कार्यों को क्या करेंगे, करिष्यामः। अब ये करिष्यन्ति है, तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ था, भवंतः। भवंतः के साथ में करिष्यन्ति आई थी, क्योंकि भवंतः जो शब्द है वो कैसा पुरुष बन रहा है, हमारा प्रथम पुरुष बन रहा है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो अगर मैं लिखा हुआ हो, मैं, हम दोनों, हम सब हो, तो फिर हम उत्तम पुरुष की लगाते हैं क्रिया। तुम दोनों, तुम सब हो, तब हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। और बाकी सब प्रथम, और बाकी कोई भी आते हैं तो उनके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। तो कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि तुम और आप क्या समान है क्या। भाई भाव तो ये है कि हम किसी छोटे को कह देते हैं, आप किसी बड़े को कहते हैं। तो बच्चों को लगता है कि तुम के साथ में जब हम अपना संस्कृत का अनुवाद बनाते हैं तब उसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। तो कई बार बच्चों को मन में ये प्रश्न उठता है, ये शंका उठती है, क्या हम आपके साथ में भी हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगा दें क्या। जैसे कि अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो हम बताएं, जैसे कि आपको, कि जैसे हमारी पट धातु लट लकार में रूप बनाया हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए। ये प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई, ये मध्यम पुरुष की हो गई और ये उत्तम पुरुष की हो गई। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप अपने क्या वाक्य बनाएंगे, जब स्वयं वाक्य बनाएंगे तो कर्ता के संग में क्रिया लगानी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो गलती कराएंगे, है ना। तो इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं। जैसे प्रथम पुरुष के लिए क्रिया बनाएंगे तो क्या बनती है, पठति, पठतः और पठन्ति, ठीक है। अब मध्यम पुरुष की क्रिया जो होती है वो होती है पठसि, पठथः, पठत, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं कि हमारी जो उत्तम पुरुष की क्रिया होती है वो होती है पठामि, पठावः और पठामः, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये प्रथम पुरुष क्या है, बोले काम करने वाले को पुरुष कहा जाता है, कर्ता को पुरुष कहा जाता है। कर्ता कैसा हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है, प्रथम पुरुष का हो सकता है, मध्यम का हो सकता है और उत्तम का हो सकता है। तो याद करने का सरल तरीका बताया, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ठीक है। यानी मैं एक वचन में, मैं, हम दोनों, हम सब,
अब उत्तम पुरुष की अगर पहले कहें तो बोले मैं होता है उत्तम पुरुष का कर्ता, लेकिन वो वचनों में दो भी हो सकते हैं, बहुत से भी हो सकते हैं। तो मैं की डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी, मेरे संग में एक और आ जाएगा या मेरे संग में दो से अधिक लोग हो जाएंगे तो हम बहुवचन में हो जाएंगे। तो हम कहेंगे मैं, हम दोनों, हम सब। तो ले दे के हमारे पास जो मध्यम और उत्तम पुरुष की जो कर्ता बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कहते हैं उत्तम पुरुष के केवल 3 कर्ता होते हैं और मध्यम के भी 3 होते हैं, उससे अलावा चौथा होता ही नहीं है। तो मध्यम पुरुष का कौन सा होता है? तुम दोनों और तुम सब, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तुम सब, ठीक है। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो होते हैं मैं, हम दोनों और हम सब। भाई काम करने वाला जरूरी थोड़ी ना कि अकेला कभी मैं रहे। आपका भाई भी आपके साथ में कोई काम करने लगा तो आप कहोगे हम दोनों पढ़ रहे थे। आपके हो सकता है आपके दो तीन आपके सहयोगी सहपाठी साथ में पढ़ रहे हो किसी पाठ को, तो कहेंगे हम सब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे काम करने वाले आप, लेकिन उसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए वो मैं का भाव बना रहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हमें 3 लोगों को याद रखना है, मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के होंगे तो हो जाएंगे, और तुम दोनों, तुम सब होंगे, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? मध्यम पुरुष के। इन्हीं को संस्कृत में क्या लिखते हैं? मैं को क्या कहते हैं? अहम, आवाम और वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। और तुम दोनों, तुम सबको क्या कहते हैं? त्वम, युवाम और यूयम, ठीक है। ये बन जाते हैं सभी। कहाँ से? ये अस्मत् शब्द से आते हैं, ये युष्मत् शब्द से आते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है हमेशा, इसलिए कर्तरी प्रथमा के हिसाब से अस्मत् के प्रथमा विभक्ति के ये रूप लिए गए और यहाँ पे युष्मत् के लिए गए। यानी तुम और मैं आते कहाँ से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं, हम दोनों, हम सब अस्मत् से मिले हैं हमें, और तुम दोनों, तुम सब, ये हमें युष्मत् से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये हमें सर्वविदित हो गया कि चलिए अहम, आवाम, वयम के लिए पठामी, पठावा, पठामा लगा देंगे, तुम, युवाम, यूयम के लिए पठसी, पठता, पठत लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चों को मन में संशय हो जाता है, शंका आ जाती है कि मध्यम पुरुष में कहीं आप, अब आप को संस्कृत में क्या कहते हैं? भवान, भवत शब्द रूप से मिलते हैं ये हमें प्रथमा विभक्ति की। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ठीक है। हमने भवान, भवत जो शब्द रूप थे उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप ले लिए। अब अर्थ क्या निकल रहा है कि आप दोनों और आप सब, ठीक है। आप दोनों और आप सभी, या आप सब, ठीक। तो बच्चे कहते हैं कि हम तो ये मान नहीं ले रहे कि जैसे कहा तुमको ना कह के हम कह देंगे आप तो क्या भवान पठसी, भवन्तौ पठथा, भवन्तः पठत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि केवल ये 6 ही हैं। अब बताइए त, व और म ये से मिलकर बना है, और ये भ, व, न क्या समान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, तो नहीं होगा। बस इन 6 लोगों को याद रखना है, बाकी सब प्रथम। तो यहाँ पर भी देखिए यही हुआ कि भवान, भवन्तौ, भवन्तः लिखा हुआ था प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति, हाँ ये तो प्रथमा विभक्ति के हैं जो हमारे शब्द रूप। लेकिन देखिए इनके साथ में ये हमारे कौन से, लेकिन कौन से पुरुष बन रहे हैं? ये हमारे प्रथम पुरुष के। अब प्रथम पुरुष की बात हो रही है तो प्रथमा विभक्ति का ही, लेकिन अभी प्रथम पुरुष की बात हो रही है। तो ये जब हमारे पास, तो ये मध्यम पुरुष के ना होकर के किस पुरुष के बनेंगे? ये प्रथम के बनेंगे। मैं उत्तम, तुम मध्यम, इन 6 को छोड़ दो, बाकी सब प्रथम, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। तो भवन्तः के साथ में पठन्ति जैसी क्रिया आएगी, यानी अंत में अंति लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी हुआ कि भवन्तः करिष्यन्ति, ठीक है। लेकिन जब अब उत्तर दे रहे हैं तो कह रहे हैं वयम। अब जब अगर वयम आ गया है तो क्रिया कौन सी होगी? बोले अंति वाली होगी? बोले नहीं, ये बोले भवन्तः के लिए थी। अब आएगी पठामह जैसी, आमह लगा दिया जाएगा, समझ गए? नहीं तो लगेगा कि हम वयम तो बदल दिया, लेकिन यहाँ वयम करिष्यन्ति लिख के आ गए भाई, चले सो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता भवन्तः है, तो उसके साथ में इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष वाली आई है। हमने अनुवाद करवाते समय आप लोगों को सिखाया है।
अब यहाँ पे जब कर्ता वयम हो रहा है, हम हो रहा है, तो क्रिया भी हमारी कौन सी, उत्तम पुरुष वाली बन जाएगी। तो अब हम किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रिय भवितुम, ईश्वर और अपने गुरुजन के प्रिय होने के लिए हम अधोलिखितानि कार्याणि, नीचे लिखे हुए कार्यों को, अब को का अर्थ बताना था तो इसीलिए का अधोलिखितानि, अधोलिखित शब्द कार्यों की विशेषता बताया जा रहा है। अब कार्यों को करेंगे तो कार्य में को जोड़ना है तो हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। अब एक काम नहीं, हम कई काम करेंगे तो इसलिए द्वितीय का बहुवचन बनाया। कैसे बनेंगे, कार्यम, कार्ये और कार्याणि, तो द्वितीय का बहुवचन बना। तो अधोलिखित शब्द जो विशेषण बन रहा था वो भी वैसा ही बना, अधोलिखितानि। इसलिए बता रहे हैं ये कि बच्चे क्या होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों को ही गलत करके आ जाते हैं कि भाई कार्य की अगर विशेषता बताई जा रही है कि कैसे कार्यों को, हम कहेंगे नीचे लिखे हुए कार्यों को, तो नीचे लिखे ये शब्द क्या हो गया, विशेषता हो गया, विशेषण हो गया। तो जो विभक्ति इसमें लगी हुई है वही विभक्ति उसके विशेषण में लग जाएगी। तो अधोलिखितानि कार्याणि करिष्यामः, नीचे लिखे हुए कार्यों को करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब सब में हम पहले कर्ता वयम बना देंगे। वयम और क्रिया हमारी हो जाएगी आमः, उत्तम पुरुष बहुवचन वाली, भविष्यामः, भविष्यामः, समर्पिष्यामः, करिष्यामः। ठीक है, अब ये दो चीजें समझ में आ गई कि कर्ता को हमें वयम बना देना है कि हम सभी क्या करेंगे, अब जो काम करेंगे उनके लिए क्रियाएं कौन सी आ रही हैं हमारी, उत्तम पुरुष और बहुवचन की। ठीक है, जैसे हमने पठामह बनती है वैसी सारी क्रियाएं बनेंगी। अब हम पहले से आपको समझाना शुरू कर देते हैं। हम कहेंगे वयम, हम सुख दुखयो। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से लेनी है, हमें अपने मन से नहीं उठानी है, हमें भगवान ने जो बताई है उनका करना है कि भगवान के प्रिय या गुरुजनों के प्रिय कब होते हैं। तो हम सबसे पहले उठा लेंगे कि सुख दुख में और मान अपमान में समान रूपेण व्यवहर्तुम प्रयासम करिष्यामः। हम क्या करेंगे, सुख दुख में, मान अपमान में, और बीच में जोड़ना था तो च इसीलिए यहां लगा दिया, सुख दुख में और मान अपमान में समान रूप से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब उस दोनों में मैं का अर्थ जोड़ना था, सुख दुख में, तो सुख दुख दो शब्द हो रहे हैं, दोनों में मैं का अर्थ जोड़ना है, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। लेकिन अगर अकेला अकेला अलग अलग लिख रहे होते तो हम कहते सुखे दुखे, लेकिन सुख दुख दोनों साथ में आ रहे हैं, दो शब्द बन रहे हैं, तो सप्तमी का एक वचन न लगा करके द्विवचन लगा दिया, सुख दुखयोः। जैसे बालक बन जाता है बालकयोः। तो यहाँ हो गया वयम, हम, सुख दुखयो, मान अपमानयो, मान में अपमान शब्द जोड़ दिया, मान में अपमान जोड़ दिया तो मानापमानयो, योह शब्द फिर से दोनों में मैं का अर्थ जोड़ रहा है। च समान रूपेण, समान रूप से का अर्थ जोड़ना है, तृतीया लगा दी, समान रूपेण व्यवहर्तुम, व्यवहार करने का, प्रयासम करिष्यामः, प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला हम वाक्य लिखेंगे कि वयम, हम क्या करेंगे, हम पहले तो सुख दुख और मान अपमान में समान रूप से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम लिखेंगे वयम, हम राग द्वेष मोह शोके इत्यादिभ्यः विकारेभ्यः मुक्त्यर्थम प्रयासम करिष्यामः। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वयम, हम राग द्वेष मोह, और जैसे राग हुआ, द्वेष हुआ, मोह हुआ और शोक, अब शोक तो अकारांत शब्द बन रहा है। ठीक है, अब बाद में लिखना है इत्यादिभ्यः, यहाँ पे हम क्या हो जाएगी भाई, हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, आ और ई के मेल से एक ही मात्रा बन जाएगी, कौन सी, गुण संधि। चाहे तो आप अलग भी लिख सकते हैं और चाहे तो साथ भी लिख सकते हैं कि हम राग द्वेष, वयम राग द्वेष मोह शोक इत्यादिभ्यः या शोकित्यादिभ्यः विकारेभ्यः, इत्यादि विकारों से मुक्त्यर्थम, मुक्त होने के लिए प्रयासम करिष्यामि। हम राग द्वेष मोह शोक आदि विकारों से, आदि विकारों से, विकारों में से का अर्थ बताना है। विकार में से कब जोड़ोगे, बोले एक तो तृतीया का से भी जुड़ता है, एक पंचमी का भी से जुड़ना है, लेकिन हमें मुक्ति चाहिए यानी अलग होना है तो पंचमी का से जुड़ेगा। तो विकार शब्द कैसा बन रहा है हमारा,
विकार बन रहा है, अकारांत शब्द पंचमी जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे बालक हो जाता है बालकेभ्यः, तो विकार हो गया विकारेभ्यः। तो ठीक है, तो आदि जो इत्यादि जो शब्द बन रहा था इत्यादि से, तो इत्यादि भी विकार जैसा ही बन गया, तो ये क्या बन गया, इत्यादिभ्यः। वयम राग द्वेष मोह शोक इत्यादिभ्यः विकारेभ्यः, इत्यादि विकारों से, बोले इति आदि ऐसे विकारों से मुक्त्यर्थम मुक्त होने का प्रयास हम करिष्यामः, प्रयास करेंगे। तो इत्यादिभ्यः में कहाँ से आया भ्यः, क्योंकि विकार में पंचमी का बहुवचन का भ्यः लगा हुआ था, तो इत्यादि में भी हमारा पंचमी का बहुवचन लगा दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये दोनों विशेषण विशेष हमारे बन रहे हैं। वयम हम सर्वदा संतुष्टः भविष्यामः, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। वयम हम क्या करेंगे, अनपेक्षाः दक्षाः शुभाशुभ परित्यागिनः च भविष्यामः, हम हमेशा अनपेक्षाः। अब अनपेक्ष शब्द एक के लिए आ रहा था, ध्यान कीजिएगा, अनपेक्षः दक्षः, ठीक है ना, ये सब कैसे आ रहे थे, शुभ अशुभ परित्यागी बन रहा था कि नहीं बन रहा था, हमने श्लोक में पढ़ा था शुभाशुभ परित्यागी, इस प्रकार से पढ़ रहे थे। लेकिन जब वो तो एक की बात हो रही थी, भगवान एक की बात बता रहे थे कि एक जो अनपेक्ष होता है, अनपेक्ष यानी अपेक्षाएं ना रखने वाला, दक्ष होता है, कुशल होता है, शुचि यानी पवित्र होता है, शुभ अशुभ परित्यागी होता है, वह मुझको प्रिय होता है, वह मुझको प्रिय होता है। तो भगवान तो एक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम बहुवचन में हो गए, तो अनपेक्ष शब्द हो गया अनपेक्षाः दक्षाः शुभाशुभ परित्यागिनः, यहाँ पे नकारांत शब्द है ना, तो जैसे योगिन के बनते हैं वैसे ही परित्यागिन शब्द के बन गए नकारांत के, तो बहुवचन में बन गया हमारा शुभाशुभ परित्यागिनः च भविष्यामः। ठीक है, तो ये सभी बहुवचन में क्यों हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे कर्ता वयम हो गया था कि हम बिना अपेक्षाओं से रहित हो जाएंगे, हम क्या होने का प्रयास करेंगे, दक्ष होने का, कुशल होने का, हर काम को भगवत कार्य जो करें उसमें करने में कुशल बनेंगे, शुभ अशुभ के परित्यागी बनेंगे, ऐसे हम होंगे। वयम हम स्वगुरौ ईश्वरे च, हम अपने गुरु में और ईश्वर में स्वमनः अपने मन, च बुद्धिम और बुद्धि को समर्पिष्यामः समर्पित करेंगे। एवं प्रकारेण इस प्रकार से इत्यादि इत्येतादृशानि कहते हैं, इत्येतादृशानि इस प्रकार के। अब देखिए इति एतादृशानि जो शब्द है वो हमारा मिलकर बना है इत्येतादृशानि। अब इति इस प्रकार से, इति पे यानी समाप्ति करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से इति अब यहाँ से ये जो ए की मात्रा है इसको अलग कर दिया, क्योंकि ये जो य था इसको ई में बदला, सो इति कर दिया, ए की मात्रा अलग निकाली, तो ये हो गया एतादृशानि। इति एतादृशानि कार्याणि वयम करिष्यामः, इस प्रकार के कार्य हम करेंगे, इस तरह से हम ऐसे कार्यों को हम करेंगे। तो एतादृशानि कार्याणि, अब कार्यों को की बात आ रही है, बोले कैसे कार्यों को, बोले ऐसे कार्यों को। तो ऐसा शब्द कैसे बनेगा, एतादृश से बन जाएगा। तो कहेंगे कार्याणि, तो कार्याणि में वही द्वितीया का बहुवचन, तो एतादृश भी बन गया, एतादृशानि इस प्रकार के कार्यों को वयम हम करिष्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है 5वां प्रश्न पूरा। चलिए अब चलते हैं हम अपने 6वें प्रश्न पर, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यानी रिक्त स्थानों को आपको पूर्ण करना है। तो लिखा हुआ है पहला, ये सारे हमारे श्लोकों में से करना है, लिखा है संनियमेन्द्रिय ग्रामम, तो यहाँ पे क्या आएगा उसको हम पूरा करेंगे अपने श्लोक से। संतुष्टः योगी अनपेक्षः दक्षः तेषामहं मृत्यु संसार सागरात् शुभाशुभ परित्यागी सा मे प्रियः। तो इसको हम अपने श्लोकों से कैसे पूरा करेंगे, संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः, यानी संयम करता हुआ, अपनी इंद्रियों को संयमित करता हुआ, समान बुद्धि रखने वाला, सर्वत्र यानी हर स्थान पर समान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है, मुझको प्राप्त करता है। संतुष्टः योगी, संतुष्ट कैसा, बोले सततम निरंतर योगी, संतुष्ट
और निरंतर योग में लगा रहने वाला व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। अनपेक्षः शुचि दक्षः, अनपेक्ष और शुचि यानी पवित्र और दक्ष व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। तेषामहम, तेषामहम कहते हैं उनको ही मैं मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार सागर से क्या करता हूँ, समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ का परित्याग करने वाला, स में प्रिय, कौन, भक्तिमान, यह जो भक्ति में लीन रहने वाला होता है, यह जो भक्तिमान होता है, स में प्रिय, वह मुझको प्रिय होता है। तो ये हमारा श्लोकों से पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। लिखा है निम्न पदेषु संधि विच्छेदः विधेयः, आपको निम्न पदों के संधि विच्छेद करने हैं। ध्यान कीजिए, संधि करना बड़ा आसान होता है क्योंकि सामने हमारे रहते हैं, हम वर्णों में परिवर्तन करके जोड़ देते हैं। विग्रह करते समय उतनी ही बड़ी ध्यान पूर्वक हमें हर एक शब्द को देखना चाहिए। दिए कौन कौन सा है, अनन्यनेव, अब लिखा है मय्येव, करुण एव, निरअहंकारः, बुद्धिर्यः, मान अपमानयोः, अभ्यासेऽप्यसमर्थः, मद्योगम और अथई तत् और मदर्थम, इस प्रकार से दिए हुए हैं। अनन्येनैव को सबसे पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पे अनन्येनैव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ही मात्रा दिख रही है भाई हमारे पास, हम पहले उन मात्राओं को ढूंढते हैं कि जो संधि से मिलकर बनती हैं, है ना। हम पहले उन मात्राओं को देखते हैं जो संधि में हमें उत्तर में प्राप्त होती हैं। तो एक ही मात्रा हमें प्राप्त होती है, एक ही मात्रा प्राप्त होती है किससे, अ और ई के मिल जाने से। मिलती है कि नहीं मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके सामने ये नहीं लिखा हुआ है, हमारे पास सामने शब्द नहीं लिखा है, आपके सामने सिर्फ अनन्येनैव लिखा हुआ है, तो आप इसको किससे तोड़ेंगे, आप पहले इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान कीजिए कैसे क्रमबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमने सामने लिख दिया तो आप फटाफट देख के लिख रहा है अरे इसका तो ये बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है उसके लिए दिमाग तो हमें खुद ही लगाना पड़ेगा ना विग्रह करते समय। तो कैसे लगाएंगे, आप इसको तोड़ने का पहले प्रयास करेंगे, ठीक है। अब या को अलग कर देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अनन्य, ये अलग हो जाएगा, और इसके बाद से हम इसमें से ए बाहर निकालेंगे और नैव अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जब ए को तोड़ा, ए किस किस से मिलकर बनता है, अ और ई से, तो इसको आ दिया तो ये हो गया अनन्य। बोले अनन्य तो होता है शब्द, ठीक है, लेकिन ई अगर इसको दिया तो ये हो गया इनैव, इनैव। बोले यह इनैव तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो हम बड़ी ई देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो अनन्या, बोले अनन्य और अनन्या तो ठीक है, शब्द सही है, लेकिन इनैव और इनैव का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात यहाँ से ये नहीं टूट रहा, अर्थात इसका यहाँ से विच्छेद नहीं हो रहा है। तो अब हम कौन सी मात्रा को पकड़ें, तो अब हम पकड़ लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक यण संधि का भी नियम लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो यह बना हुआ है, यह हमारा बना हुआ है, ठीक है, और उसके यह स्वर से युक्त है, और यहाँ पर हमारे पास आधा व्यंजन भी है, तो यण संधि से भी टूट सकता है भाई। इस प्रकार से ये भी तो कह रहा है, तो हम या को पकड़ेंगे, या को नीचे लेके आएंगे, या में से स्वर बाहर निकालेंगे, और ये हो जाएगा एनैव। अब एनैव हो गया, तो बोले इसका भी समझ में नहीं आ रहा, सही अर्थ नहीं बन रहा है, ये अनन्य हो रहा है, तो इसको या को जब ई बनाएंगे यण संधि के हिसाब से, तो ये हो जाएगा अननी। अब ये अननी भी नहीं समझ में आ रहा है, ना तो अननी का अर्थ निकल रहा है, ना इनैव का निकल रहा है, तो हम अब इसको छोड़ देंगे। तो कहेंगे अनन्य को हम छोड़ते हैं, इसको नहीं कुछ परेशान कर रहे हैं, नई को तोड़ लेते हैं। ऐ की मात्रा जो होती है वो किस किस के मेल से बनती है, कहेंगे अ और ए के मेल से ऐ बनती है, ठीक है। जब अ और ए से काम नहीं चलता है तो उसको हम दीर्घ भी कर लेते हैं, आ भी कर लेते हैं और ऐ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले हम इसको उठा लेते हैं, तो यहां से नई को हटा दिया, तो ये हो गया अनन्य, और ना को आधा करके ऐ बाहर निकाल दिया उसमें से, और वाक अलग कर दिया। अब इसमें से हमने कहा ये किन दो स्वरों से मिलकर बन रहा है, अ और ए से, तो आ दे दिया इसको, तो ये हो गया अनन्येन। अब एन लग गया तो कहेंगे हाँ एन तृतीया में तो होता है, अनन्य शब्द में एन अगर लगा रहे हैं तो अनन्येन, यानी इसका अर्थ तृतीया विभक्ति में बन रहा है। और अगर ए इसको दे दिया जाए तो एव भी निकल रहा है, एव का अर्थ भी ही होता है,
बोले ठीक है, हमें दोनों शब्द सही मिल गए, ये तृतीया विभक्ति युक्त शब्द मिल गया, अनन्य अनन्येन हो गया, तब भी ठीक बात हो रही है, और ये भी हमें सही शब्द मिल रहा है। अर्थात ये कहाँ से हमारा विग्रह हुआ, ये हुआ हमारी वृद्धि संधि से। वृद्धि संधि का ये विच्छेद हो गया, तो अनन्येन और एव शब्द अलग अलग हो गया। समझ गए? ऐसे आपको तोड़ना है। यहाँ देखिए मय्येव, क्या लिखा है, मय्येव, तो यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है, ध्यान कीजिएगा, कौन सी आ रही है, एक ही मात्रा। तो हम पहले एक ही मात्रा को किससे तोड़ के देखेंगे, गुण संधि से। तो यहाँ हमने लिख दिया मय, इसको भी आधा रख दिया और यहाँ से ए निकाल दिया और वह बाहर निकाल दिया। अब यहाँ हमने किया अ और यहाँ कर दिया ई, तो ये तो एव हो गया। एव हमने कहा ये तो बिल्कुल सही मिल गया, हमें तुरंत ही मिल गया। एव यानी भांति या प्रकार, कि किस जैसा, बोले घन इव, घन की तरह, यानी घन की तरह है, या फिर किसकी, कृष्ण की तरह है, या फिर कमल की तरह है, कमल एव, किसी एव का अर्थ होता है भांति या प्रकार। ठीक है, अब यह इसको दे दिया ए, तो ये हो गया मय। अब मय का अर्थ क्या होता है, बोले नहीं होता कुछ भी, तो इधर से नहीं टूट रहा। एव तो ठीक मिल रहा था, लेकिन आगे वाला शब्द सही नहीं मिल रहा था, तो क्या कर सकते हैं, बोले तो एक और हमारा यहाँ नियम मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, बोले या स्वर से युक्त मिल रहा है और उसके पहले आधा व्यंजन है, तो क्या करना पड़ेगा, बोले या को बाहर निकालना पड़ेगा, उसका स्वर सबसे पहले, इस स्वर युक्त या को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लिया, ए बाहर निकाला, ए कहाँ जाएगा, पीछे वाले शब्द के साथ में जुड़ जाएगा, तो एव। बोले ठीक है, एव हमारा ठीक मिल रहा है। अब इस या का क्या होता है, बोले या आया कहाँ से था, बोले इक का यण होता है यण संधि में, ई उ रील री, ई या में उ, वा में री, रा में री, ला में परिवर्तित हो जाती है। तो अब जब संधि में या बनाता तो विच्छेद होते समय फिर से अपने मूल रूप में आ जाएगी, तो ये ई बनाए। तो ई को हम कहाँ देंगे, बोले ये जो आधा या है इसको, ये या तो परिवर्तित हो गया, इसका रोल खत्म, ये ई में बदल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मई। अब मई क्या होता है, बोले अस्मद के सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है मई, यानी मुझ में, तो कहेंगे मई भी ठीक मिल गया और एव भी ठीक मिल गया। अर्थात ये हमारा जो शब्द है वो किससे टूटा, यण संधि से। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारा पहला है जो वो वृद्धि संधि से विच्छेद हुआ, कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमारा कौन सा हुआ, यण संधि का नियम लगा। यण कौन सी संधि है, स्वर संधि। वृद्धि कौन सी है, स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, करुण भी ठीक लिखा है, ए भी ठीक लिखा है, तो समस्या क्या थी, बोले समस्या सिर्फ इतनी थी कि यहाँ के विसर्ग का लोप हुआ था। विसर्ग का लोप हुआ था तो यहाँ पे हमने विसर्ग लगा के लिख दिया और हमारा पूरा हो गया। कई बार ऐसे होते हैं, शब्द दोनों सही लिखे हुए हैं तो उनमें है क्या परिवर्तन, बोले परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि विसर्ग का लोप। कभी भी इस प्रकार के शब्द हैं तो उनमें क्या करना, आप बस बीच में अपना विसर्ग लगा दीजिएगा और जैसा का तैसा लिख दीजिएगा, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ लिखा है निरहंकार, निरहंकार। अब निरंकार लिखा हुआ है, अब इसका क्या तोड़े देख लेते हैं। इसको हम कहाँ से तोड़ सकते हैं, कहेंगे नी टूटेगा, बोले नहीं, ये मूल स्वर होता है अ, ई और उ, ये तीन मूल स्वर हो जाते हैं। एक री भी होता है और री भी होते तो 5 है, लेकिन इनका प्रयोग तो कम मिलता है, हमें मूल इनका ज़्यादा प्रयोग मिलता है, तो ये तो किसी से मिलकर बनने वाली नहीं है। हंकार अलग हो गया, तो अब इसका क्या करें है, निरहंकार बन रहा है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, बोले हम कोशिश करेंगे कि नी तो समझ में आ रहा है कि नी हमारा एक उपसर्ग से बन जाता है, लेकिन हंकार नहीं समझ पा रहे हैं कि हंकार क्या अर्थ क्या निकाले। तो ये जो बीच में रा है इसको तोड़ लेते हैं। बीच के रा को हम तोड़ सकते हैं, बीच में श है तो उसको तोड़ सकते हैं, बीच में श दिया है, स दिया हुआ है, श दिया है, इनको तोड़ा जा सकता है। क्यों तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये विसर्ग में आते हैं, विसर्ग के स्थान पर प्रयोग होते हैं। रत्व, सत्व, उत्व, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, हमें विसर्ग संधि में आते हैं ये वर्ण। तो जो वर्ण यानी जो उत्तर हमें पता है कि रा भी विसर्ग संधि में बनता है, विसर्ग के स्थान पर स भी आदेश होता है, तो अगर ऐसे हमें मिल रहे हैं तो हम उनको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, निर को किया अलग,
र को विग्रह किया हमने, इस नी को चलिए रख दिया, र को तोड़ दिया, र में से स्वर सबसे पहले बाहर निकाला, क्योंकि जो विसर्ग के स्थान पर रत्व में जब बनता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा बनता है, विसर्ग के स्थान पे आधा सा बनता है, विसर्ग के स्थान पे आधा श बनता है, विसर्ग के स्थान पे आधा श बनता है, पूरे स्वर युक्त नहीं बनते हैं। तो हम क्या करें, अगर ये स्वर युक्त दिख रहे हैं तो सबसे पहले उनके स्वर को बाहर निकाल के इनको आधा कर दीजिए। तो हमने यही किया कि यहाँ पर हमने रा को सबसे पहले उसका स्वर बाहर निकाला। रा में कौन सा स्वर था, आ छुपा हुआ था, आ जो छुपा हुआ था वो हंकार को दे दिया, तो ये बन गया अहंकार, अहंकार बन गया। तो रा को क्या कर सकते हैं, बोले रा को हम अपने विसर्ग में बदल सकते हैं, वही हमारी रत्व संधि से। तो ये निर अहंकार भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि निर जो उपसर्ग, निर, निस, निश, निश, ये जो होते हैं मूल, तो इसका जो उपसर्ग होता है वो होता है निहि, जो अलग अलग प्रकार से कभी रा में बदल जाते हैं, कभी सा में बदल जाता है, कभी शा में बदल जाता है, कभी सा में बदल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको मूल रूप में बदलेंगे, तो र का हमारा क्या हो जाएगा, हम विसर्ग उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा निहि अहंकार। कहाँ से टूटा, रा से टूटा, रत्व संधि से। ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, बुद्धि यह। अब बुद्धि समझ में आ रहा है, यह समझ में आ रहा है, क्योंकि यह जो होता है, देखिए यहाँ पे हमने शब्दों को दोनों को ध्यान से देखा तो हमारे सामने ये आ रहा था बुद्धि और यह। ठीक है। अब आप कहेंगे बुद्ध यह, तो हमने बुद्धि शब्द के प्रथमा के बहुवचन में पढ़ा है, लेकिन ध्यान कीजिएगा उस बुद्धया में ई की मात्रा नहीं होती है, वो हमारा बुद्ध यह इस प्रकार से बनता है, मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा गायब हो जाती है, या में परिवर्तन हो जाता है, यह बन जाता है। तो यहाँ तो बुद्धि शब्द ठीक दिख रहा है, यहाँ तो बुद्धि शब्द भी ठीक दिख रहा है, और अगर यह को अकेला देखा जाए तो अर्थ होता है जो यत के शब्द रूप से मिलता है, प्रथमा की कुछ अंश यह। तो बीच में परिवर्तन कहाँ है, बोले आधे रा की परिवर्तन हो रहा है ना, उस आधे रा को, आधा रा हमारा कहाँ से बनता है, बोले विसर्ग से। तो क्या करें, बोले बुद्धि को अलग लिख दीजिए, उस रा को विसर्ग में बदल करके बुद्धि ही बना दीजिए और यह बना दीजिए, और आपका इस प्रकार से लीजिए संधि हो जाएगी। ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो ये हमारी रत्व संधि चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं लिखा है मानाप मानयोह। ठीक है, मानाप मानयोह, ओ की मात्रा के बाद में विसर्ग लगा हुआ, तो समझ जाना कि ये तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है, इसको हम नहीं परिवर्तित करने वाले। अकेली ओ की मात्रा हो, मूल शब्द के अंत में कभी ओ की मात्रा हो, तो जरूर वो विसर्ग के परिवर्तन से आ सकती है उत्व संधि के नियम से। ठीक है, तो उसको फिर हम अपना बदल लेते हैं। यहाँ लिख रहा है मानाप मानयो, अब माना अलग कर दें तो पमानयो क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा कुछ भी। मानाप कर दें तो मानयो, मानयो तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन फिर मानाप क्या होता है, नहीं। तो माँ को अगर तोड़ा जाए, बड़े आ की मात्रा जहाँ 3 जगह दिख रही है, बड़े आ की मात्रा हमारी वृद्धि संधि से बनती है, 2 आ की मेल से बनती है। तो अगर इसको म अलग कर दिया जाए, माँ कर दिया जाए, तो आनापमानयो बन जाएगा, तब भी कुछ गलत, कुछ भी सही नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम ना को तोड़ के देख लेते हैं। ना में के मान को अलग कर दिया, बड़े आ को अलग निकाल दिया, और पमानयो अलग कर दिया हमने। ठीक है, ये कर दिया, बड़े आ को तोड़ लिया। बड़े आ को हमने 2 आ में पहले ऋस्व अ में तोड़ते हैं, ऋस्व स्वर में तोड़ते हैं, ऋस्व से काम नहीं चलता तो दीर्घ में बदल देते हैं। तो मान को आ दे दिया, तो ये हो गया पूरा मान। बोले ठीक है, मान शब्द यानी सम्मान हो गया। ठीक है, यानी हमारी रिस्पेक्ट। ठीक है, मान हो गया, हमारा मान हो गया, और अ इसको दे दीजिए तो ये अपमान हो गया। बोले बस ठीक बात तो है। जो दो यहाँ पे द्विवचन की विभक्ति लगी है, समझ में आ रहा है कि मान और अपमान 2 शब्द थे, इसलिए मैं का अर्थ जोड़ने के लिए द्विवचन की विभक्ति लगा दी है, मान और अपमान में। तो कौन सी 2 शब्द निकले हमारे सामने, मान और अपमानयो। ठीक है, कहाँ से, जब हमारी जो वृद्धि संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, उसके नियम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या लिखा है, अभ्यासे असमर्थः, अभ्यासे अप्यसमर्थः। याद रखिएगा, अवग्रह का चिन्ह बड़ा सरल हो जाता है जब कभी संधि के बीच में आपको अवग्रह का चिन्ह दिख जाए, तो उसको क्या करना है, ध्यान रखिए।
दो आपको परिस्थितियां मिलेंगी। एक जगह पे आपको अवग्रह के पहले ए की मात्रा लिखी होगी और एक स्थान पे आपके अवग्रह के पहले ओ की मात्रा लगी होगी। तो करना क्या है, बस अवग्रह को आपको आ में बदलना है, ठीक है। और एक ही मात्रा वाले शब्द में तो कुछ नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखा रहने देना है। लेकिन ओ की मात्रा में जरूर ये करना है कि ओ की मात्रा को हटा के उसके स्थान पे विसर्ग लगा दीजिएगा उस शब्द में। जिस शब्द में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मानो, मानो लिखा हुआ है, तो अवग्रह का चिन्ह देख करके ओ की मात्रा लगी हो तो ध्यान रख लेना कि ये हमारे उत्व संधि से बनी है, तो ओ को विसर्ग में बदल के इस प्रकार से लिख देना। यहाँ अगर आप देख लीजिए, जैसे लिखा है हरे अत्र, ध्यान कीजिए, हरे अत्र लिखा हुआ है और यहाँ लिखा मानो, या कोई भी शब्द, भाई कोई भी हो सकता है, बालको अत्र, ठीक है। अगर यहाँ पे और यहाँ इस प्रकार से लिखा होगा, ऐसा मिलेगा संधियुक्त शब्द, तो आपको संधियुक्त शब्द ऐसा मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, मूल्य सीधे अवग्रह के चिन्ह को आ में बदलेंगे, अत्र लिख देंगे और हरे को जैसा का तैसे लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पूर्व रूप संधि हो जाएगी हमारी। यहाँ क्या करेंगे, बोले यहाँ जरूर ये करेंगे कि इसको तो आ में बदल के अलग कर देंगे, लेकिन जो ओ की मात्रा है वो जरूर परिवर्तित होगी, विसर्ग में बदल जाएगी, क्योंकि वो ओ की मात्रा उत्व संधि के नियम से आई थी, ठीक है ना। तो बालक इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, हमें ए की मिल रही है, अर्थात हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमने कह दिया अभ्यास से, इसको हमने आ बना दिया, क्या कर दिया, आ बना दिया, और फिर आ के बाद हमने लिख दिया, देख लिया, अप्यसमर्थः। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे समर्थः शब्द तो फिर भी समझ में आ रहा है, अप्य का फिर भी हमें कहीं ना कहीं अर्थ नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, अर्थात यहाँ पर भी हमारी कोई संधि हुई है। कौन सी हो सकती है, या दिख रहा है, स्वर से युक्त दिख रहा है। सबसे पहले उसका स्वर बाहर निकालिए, तो पीछे वाले समर्थ को दे दिया, तो ये हो गया समर्थः। बोले ठीक बात, असमर्थ में सही शब्द मिल गया, अभ्यास से भी सही मिल गया, अ निकाल करके असमर्थ भी हमारा सही शब्द निकल गया। बचा क्या, बोले अप्य, अप्य बचा। बोले आधा या कहाँ से आता है, ई के परिवर्तन से, ई या ई के। तो पहले छोटी का काम करते हैं, पहले हृस्व को लगा के देखते हैं, तो छोटी क्यों लगाया, तो यह हो गया अपी। बोले बिल्कुल सही काम हो गया, अपी यानी भी। अपी क्या होता है, हमारा एक अव्यय होता है जिसको कहते हैं भी। तो हमारे भाई कौन से, अपी असमर्थ में टूटा, तो अभ्यासी को जैसा का तैसा लिखा, फिर अप्य में को बना दिया अपी, और असमर्थ हमारा विच्छेद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, लिखा है मध्योगम, मध्योगम। अब कहाँ से आया भाई, अब हम सबसे पहले जहाँ माँ हमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत दे रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। यहाँ पे द्यो जो शब्द है इसको थोड़ा हम अलग अलग करके लिख देंगे कि ये जो दिया होता है वो बनता किससे है, द और या से। मात्रा जो होगी वो या पे अंत में लगेगी, ठीक है, दा पे नहीं लगेगी, आधा नहीं रहता। नहीं तो जो अगर ये जो द है, अगर ये यू की मात्रा दा की होती तो ये दा आधा क्यों रहता, बताइए, खुद कॉमन सेंस लगाइए, नहीं रहता ना। तो हमने क्या किया, इस द्यो को तोड़ लिया, तो दा को दा में तोड़ा, यू, और दोनों को मिला देते हैं, सो ये ऐसे हम द्यो लिख देते हैं, यानी एक प्रकार का द ये होता है, इसी में हम या सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया द्यो, और ये हो गया हमने माँ अलग लिख दिया, और ये हमने ऐसे अलग अलग करके लिख दीजिए। तो देखिए बनाइए, पजल बन गया, योगम मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो मद को क्या करेंगे, बोले द कहाँ आता है, आधा द आदित्य के परिवर्तन से आता है ना जैसे तो संधि में, तो हमने मूल मत कर दिया और योगम कर दिया, मत योगम मध्योगम बन गया था। मत से पहले मद में परिवर्तित हुआ और द हमारे या में मिल गया, तो द्यो बना दिया उसने, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अथई तत्, अथई तत्, फिर से ऐ की मात्रा को हम क्या कर लेंगे, विच्छेद कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, थई में से ऐ को बाहर निकाल दिया, तत् को अलग निकाल दिया, ऐ निकली है बाहर, किन दो शब्दों से मिलती है, अ और ए से। ए को इधर दे दो तो ए तत् बन रहा है, बोले बिल्कुल ठीक, सब शब्द बन गया है। ये एक सर्वनाम होता है यह,
इसको क्या करें, इसको अ दे दें पहले, बोले पहले अ दे देते हैं, अगर काम नहीं चला तो फिर बढ़ा देंगे। तो जैसे ही आधे था को अ मिला तो था हो गया, पूरा तो बन गया थ। अथ यानी अथ क्या होता है, बोले इसके बाद, अथ क्या होता है इसके बाद, यानी एक तरह से किसी भी वाक्य के प्रारंभ करते समय हम अथ लगाते हैं, यानी ये प्रारंभ करने के लिए हमें एक संकेत दे देता है कि यहाँ से कोई बात प्रारंभ हो रही है, और इति जहाँ लग जाता है वो समाप्ति बता देता है कि ये बात इतनी खत्म हो गई, इसके बाद इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अथ हो गया प्रारंभ के लिए, और एतत् हमने अलग निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी वृद्धि संधि के हिसाब से टूट गया। मदर्थम, फिर से देखिए यहाँ पे द को हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई और कुछ हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, तो द को तोड़ लेते हैं। तो द में से सबसे पहले स्वर बाहर निकाला, स्वर बाहर निकला तो अर्थम में जोड़ दिया, तो ये हो गया अर्थम, बोले ठीक शब्द बन गया। और मद को कर देंगे मत, दा तो भाई किससे परिवर्तन से आता है, ता से आता है, तो ये हो गया हमारा मत अर्थम। जशत संधि के हिसाब से इसको विग्रह की कर दिया। चलिए इस प्रकार से संधि हो जाती है। अब आते हैं हम अपने समास पर। तो लिखा है अधोलिखितेषु पद्येषु विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों को विग्रह करके, सामासिक पद दिए हुए हैं, विग्रह आपको करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो लिखा हुआ है पहला दृढ़ निश्चयः अनिकेतः स्थिरमतिः अनपेक्षः गतव्यथः कर्मफल त्यागः निरहंकारः और सर्वभूत हिते। अब देखिए जैसे कि दृढ़ निश्चय से लेकर निरहंकार तक जो भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं सब हमारे कैसे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं। दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ निश्चय जिसके व्यक्ति के अंदर हो। अनिकेत यानी जो किस पर, निकेत यानी निवास स्थान, यानी घर में क्या नहीं रखता हो, अपना ममता नहीं रखता हो। अनिकेत स्थिरमति यानी घर से रहित, अ का अर्थ हुआ नहीं होना, निकेत यानी घर, घर के ना होना, यानी किसी का घर ना होना, उस व्यक्ति को अनिकेत कह दिया जाएगा। स्थिर मति जिसकी मति स्थिर हो। अनपेक्ष यानी अपेक्षाओं से रहित जो हो। गत व्यथा है जिसकी व्यथाएं चली गई हो, परेशानियां चली गई हो। कर्म फल त्याग, कर्म का फल त्याग करने वाला। निरअहंकार जिसके अंदर अहंकार नहीं हो। तो यहाँ तक ये सारे क्या हो रहे हैं, हमारे बहुब्रीहि समास हो रहे हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर भगवान ने किसी व्यक्ति विशेष की बात कही गई है कि कैसे भक्त मुझको प्रिय है। दृढ़ निश्चय है, तो कैसे हमारा विग्रह होगा, हम कहेंगे दृढ़म निश्चयम यस्य सह, दृढ़ निश्चय हो जिसका उसको कहेंगे दृढ़ निश्चय, ये भी बहुब्रीहि। अनिकेतः न निकेतन यस्य सह, जिसका निकेतन ना हो उसको अनिकेतः कहेंगे। स्थिरमति स्थिरामति ही यस्य सह, मति जिसकी स्थिर हो उसको स्थिरमति कहते हैं। अनपेक्षा न अपेक्षा यस्य सह, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं हो उसको अनपेक्षा कह देंगे। गत व्यथा निर्गता व्यथा यस्मात् सह, जिसकी व्यथा निर्गत यानी चली गई हो उसको हम गति व्यथा कह देंगे। कर्म फल त्याग, कर्मणा फलस्य त्याग, कर्मों का फल जिसने त्याग दिया हो। निरहंकार निर्गतः अहंकार यस्मात् सह, जिसका अहंकार चला गया हो उसको हम निरहंकार कहेंगे। और सर्वभूत हिते, अब यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कहेंगे सभी भूत यानी प्राणियों के हित में। अब प्राणियों में काकी के का अर्थ जोड़ रहे हैं हम कि नहीं जोड़ रहे हैं, हमने कहा सभी प्राणियों के हित में। तो प्राणी शब्द यानी भूत शब्द में हम क्या करना लगाने वाले हैं, षष्ठी, और एक वचन वाली नहीं बहुवचन वाली। तो भूत हो जाएगा भूता नाम, षष्ठी के बहुवचन से, तो सर्व भी हो जाएगा सर्वेशाम, ठीक है, क्योंकि सर्व शब्द भूत की विशेषता। बोले कैसे प्राणियों में, बोले सभी प्राणियों की, तो सभी शब्द में भी काकी के अर्थ जुड़ जाएगा। तो क्या कहेंगे हम, कैसे शब्द बनाएंगे, सर्वेशाम भूतानाम हिते। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ था बोलते समय। हमने जब इसको सर्वभूत हिते शब्द को हमने जब बोला हिंदी में, तो उसका अर्थ क्या बना कि सभी प्राणियों के हित में। तो सभी शब्द में हमने काकी के नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी शाम लगा दिया, क्यों, षष्ठी का बहुवचन क्यों लगाया, क्योंकि सभी शब्द प्राणियों की विशेषता बता रहा था। बोले कैसे प्राणियों के हित में, कहेंगे सभी प्राणियों के हित में। तो प्राणियों में जो कारक चिन्ह होगा, जो विभक्ति लगाएंगे कारक चिन्ह को दर्शाने के लिए, वही सभी में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के। तो प्राणियों में काकी के जोड़ने के लिए षष्ठी का बहुवचन लगा दिया, तो सर्व भी लगा दिया, सर्वेशाम भूतानाम, और हिते को जैसा का तैसा करेंगे, बता देंगे कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा लगा हुआ है, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं प्रदत्त पदानाम प्रकृति प्रत्यय परिचय देयः, यानी दिए हुए जो पद हैं उनकी प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है। तो पहला हमारा लिखा हुआ है संनियम्य। अब जैसे ही यह शेष दिखे, प्रत्यय पहचानने का तरीका बता रहे हैं, यह शेष दिखे समझ जाएगा उसमें ल्यप लकार लगा हुआ है, तो ला और पा का लोप हो जाता है, यह शेष रह जाता है। तो यह कहीं पे भी आपको शेष दिखे समझ जाइएगा कि वो यह ल्यप लकार का आया है। तुम कहीं शेष दिखे तो समझ जाइएगा कि वो तुमन प्रत्यय का आया हुआ है। तह, ता, तम, टह, टा, तम, ऐसे देखे ना, समझ जाना ये सभी हमारे इक्त प्रत्यय से आए। इक्त का त शेष रह जाता है। अगर तह बन रहा है अर्थात उसको पुल्लिंग में बनाया गया है, ता बना गया, ता दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो इक्त के ता को स्त्रीलिंग बनाया गया है, और तम दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि वो इक्त प्रत्यय के ता को नपुंसकलिंग बनाया गया है। ठीक है ना। तो अब तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संतुष्टः, विवर्जितः। ठीक है, तो ये हमारे इक्त प्रत्यय, प्रत्यय पहले समझा देते हैं। ठीक है, अशक्तः इक्त, कर्तुम तुमुन, आश्रितः इक्त का। अब निकाले साथ वाली चीज है। अब हमारे पास 22 उपसर्ग होते हैं तो हम उनको भी याद रख सकते हैं। सम तो कहेंगे हाँ सम उपसर्ग होता है। तो अब संनियम्य में से हमने या निकाल दिया, किसके लिए, हमने इसको निकाल दिया ल्यप लकार के लिए निकाल दिया। सम हमारा उपसर्ग के लिए निकल गया कि सम उपसर्ग है इसमें। अब इसके बाद क्या बचा, नी, बोले नी भी उपसर्ग होता है तो कह दिया ठीक है, इसको भी हमने उपसर्ग के अनुसार निकाल दिया। ठीक है, कैसे हम प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कर सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा हम सरल सा तरीका आपको बता रहे हैं कि सम उपसर्ग निकाल दिया, नी उपसर्ग निकाल दिया, तो बचा क्या, यम। तो ये हो गई मूल धातु, सम, नी, यम और ल्यप लकार का यह बता दिया। तो ये आपके हो गए प्रकृति प्रत्यय विभाजन। ठीक है ना। फिर समाधातुम, अब क्या लिखा है, समाधातुम, तो तुम तो हो गया तुम उनका निकल गया। अब सम हो गया, लेकिन सम है समा, तो अर्थात उसमें सम में आ जरूर जुड़ा हुआ है, तभी तो सम समा बना। तो बचा क्या फिर, धा। तो लीजिए सम और आ दो उपसर्ग हो गए, धा मूल हो गया और तुमुन प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रकृति प्रत्यय विभाजन। आप तुम, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आप तुम लिखा हुआ है, कैसे तोड़ेंगे, बोले तुम तो क्या बचा हुआ है, तुम तो तुमुन प्रत्यय का है, तो इसको हमने पूरा नाम लिख दिया इसका। बचा क्या, आप, बोले प्राप्त करने को आप कहते हैं, तो आप तुमुन हो गया। ठीक है, आप ये हिंदी वाला आप नहीं, ये हलंत वाला आप प्राप्त करना होता है संस्कृत का। ठीक है, संतुष्टः, तो यहाँ कहा संतुष्टः। अब इस टह को निकाल के क्या दिया, ये इक्त प्रत्यय से आया है, कर दिया इसको। ये क्या है, सन। अब ये सन तो होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि त लिखा है यहाँ पे, तुष मूल हो गई धातु। जो त था इसके मेल से जो अनुस्वार है, अगर आपको अनुस्वार दिख रहा है या फिर आपको ना दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा वो माँ का परिवर्तन हुआ है। तो ये आपके माँ हो गया, हुए सम, तुष और इक्तः। ठीक है, अब कहा विवर्जितः, तो फिर से अब हम देखें विवर्जितः को कर लेते हैं अलग, तो वी उपसर्ग होता है। ठीक है, तो और पीछे क्या हो गया, इक्तः। अब इसको पहले हम यहाँ पे तोड़ लिख दें, तब आपको तोड़ के दिखा देंगे। विवर्जितः, तह को हमने किसके लिए निकाल दिया, इक्त प्रत्यय से। हमने कहा ये इक्त प्रत्यय से आया है। बचा क्या है, वी उपसर्ग हो गया। अब क्या बचा, वर्जी बचा। तो ये जो ई है वो क्या कहाँ से आई है, बोले इडागम एक सूत्र होता है, जब इक्त प्रत्यय जुड़ता है तो किन्हीं किन्हीं धातुओं में ई का आगमन हो जाता है, तो ई को हम हटा देते हैं। तो बचा क्या हमारे सामने, वर्ज। तो वी, वर्ज और इक्त। ठीक है, यानी इक्त प्रत्यय के पहले कभी भी आपको ई दिखाई दे उपदा में लगी हुई तो समझ जाइएगा कि वो ई इडागम से आई है, यानी सूत्र से। जैसे यहाँ पे हम कहें भवितुम, अब ये भवितुम अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो तुम हमारा तुमुन से हो जाएगा, और कभी भी आपको जैसे भव
मूल तो धातु क्या होती है, भव होती है, और आपको क्या दिख रही है, ई की मात्रा लगी दिख रही है किसी प्रत्यय के सामने, तो समझ जाएगा कि वो हमारी इडागम यानी इट के आगमन वाला एक सूत्र जो होता है उससे आई हुई है। तो ई को हटा के मूल अपनी क्रिया लगा देंगे और तुम उन्हें प्रत्यय दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ही हमने वहां पे विवर्जिता की त के पहले एक तो प्रत्यय के पहले जो छोटी की मात्रा थी उसको हटा दिए, तो वर्ज अकेली हमारी धातु बची और एक तो प्रत्यय बन गया। अब यहाँ पे अशक्तः, अब यहाँ पे देखिए तह जो है अशक्तः, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ हम इसको क्या करें, एक तो प्रत्यय से बाहर निकाल दें, बोले निकाल दिया, बचा क्या, शक बचा, तो बोले ये हमारी धातु हो गई। अ जो है वो कहाँ से आता है, नए तत्पुरुष समास से आता है। नए तत्पुरुष समास का आ होता है जो मूल कोई भी धातु होती है उसका विलोम बना देता है। ठीक है, सत्य को असत्य बना देता है, हमारा जैसे शिक्षा होती है शिक्षा को अशिक्षा बना देता है। ठीक है, तो अ जो होता है वो क्या करता है, नकारांत रूप जब बनाता है तो वो अ कहाँ से आता है, नए तत्पुरुष समास का आता है। तो अ, शक और इक्त, तीन निकल आए हमारे सामने। कर तुम, अब क्या दिखा हमारे सामने, कर तुम बचा हुआ है। अब हम इसको निकाले ले रहे हैं, तो बचा क्या, कर। कर कहाँ से बनता है, क्री से, क्योंकि क में अगर अर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाएगा कि वो अर जो है वो री से आया है। तो क में हमने री जोड़ दिया तो हो गया क्री, और ये तुमुन आपका अलग निकाल दिया, तुम का तुमुन पूरा करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखा है आश्रितः, तो यहाँ पे फिर हमने देखिए आश्रितः, तो तह को निकाल दीजिए, एक तो प्रत्यय से निकाल दिया। आ हमारा अंग उपसर्ग होता है, अंग आद लिख दीजिए, अंग लिख दीजिए, एक ही बात होती है, और ये श्री लिख दिया। लीजिए हो गया प्रकृति प्रत्यय का विभाजन। सबसे सरल होता है अगर अंत की प्रत्यय को आपको पता है तो, हमने करवाई भी है, तो इस प्रकार से बड़ी सरल हो जाएंगी चीजें आपके लिए। अब अगला लास्ट जो हमारा प्रश्न है लिखा है पाठात यानी पाठ से विलोम पदानी चित्वा लिखत, आपको पाठ से विलोम पद चुनना है। निंदा, निंदा का हमें अपने जो हमने श्लोक पढ़े थे उसमें कौन सा हमें पर्याय मिला था, विलोम मिला था, वो मिला था स्तुति। निंदा यानी हमारी कोई बुराई करे तो उसकी विपरीत हमारा शब्द आया था स्तुति, यानी हमारी प्रशंसा। निंदा और स्तुति में समान रहना, सुख दुख में समान रहना, मान अपमान में समान रहना, ये चीजें सिखाई गई थी। शत्रु और मित्र में समान रहना, तो यहाँ पर वही मिलेंगे कि निंदा स्तुति है, शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र, मानम अपमानम, समर्थः असमर्थः, शीतम, शीत का क्या है था, उष्ण, शीत यानी ठंड में, तो उष्ण यानी गर्मी में। व्यथितः तो क्या हो जाएगा, एक तो व्यथितः तो हमारा गति व्यथता भी बनाया था, यानी व्यथित होना और जिसकी व्यथाएं बाहर निकल गई हूं। तो इस प्रकार से हमारे होंगे निंदा का स्तुति, शत्रु मित्रम, मानम अपमानम, समर्थः अशक्तः, शीतम उष्णम। देखिए जो मूल शब्दों में है हमारी, मूल शब्द हमारी जो विभक्ति लगी हुई है उसके पर्याय में भी उसके जो विपर्याय बनेगा या पर्याय बनेगा या विशेषण बने, समान विभक्ति रहती है। तो व्यथितः, व्यथित रहने वाला तो उसका परेशान रहने वाला तो उसकी जगह संतुष्ट हो जाएगा। सीदति, सीदति यानी दुखी होने वाला तो हृष्यति, हर्षित रहने वाला। शक्तः यानी करने में समर्थ, अशक्तः जिसके अंदर शक्ति ना हो। चंचल, चंचल लेकिन उसका हो जाएगा स्थिरम, और उदासीन भी हो सकता है, स्थिरम भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। स्थिर शब्द हमारा आए, लेकिन चंचलम तो स्थिरम बन जाएगा, चंचल का उदासीन भी हो जाता है, यानी सम रहना। ठीक है, अपेक्ष तो अनपेक्ष, तो इस प्रकार से लीजिए ये हमारे बन जाते हैं विलोम। ठीक है ना, चलिए इस तरह से आपका ये पाठ भी हो जाता है पूरा, और ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको सारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंग्लिश मीडियम में जाके क्लास 11th को देखेंगे तो यहाँ पे क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं।
और केवल संस्कृत नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आपको जो जो चीज़ें करवाई जा रही हैं सब यहाँ पर हैं। अब आप भास्वती को देखेंगे तो भास्वती का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पाठ सारे दिए हुए हैं। वॉच ऑल वीडियोज़ में आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये क्यों आपको बताया जाता है? क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम आगे पीछे की वीडियो कहाँ मिलेंगे। पूरी लिस्ट दी है आपको, बस उसमें देखना है कौन सा पाठ पढ़ना है, उसी को क्लिक करेंगे, उसके सामने के सारे वीडियो आ जाएंगे कि अनुवाद पार्ट 1, 2, 3 सब चीज़ें लिस्ट में बाकायदा बनी हुई हैं। अच्छा, YouTube पे भी मिल जाएंगे आपको। YouTube पे पर क्या है, बड़ा घना जंजाल बना हुआ है ना, तो उसमें ना ढूंढते ढूंढते हम खो जाते हैं और जहाँ पे पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इधर खोएंगे नहीं, सीधे सीधे पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आराम से पहुँच सकते हैं आप, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई आपको उसको सब्सक्राइब करना है या रजिस्टर जो भी किया जाता है उसका कोई चार्ज आपको लगना नहीं है। वेबसाइट पे भी रजिस्टर करना है तो उसका भी चार्ज नहीं लगना है, कुछ भी नहीं होना है। बस पैसे वैसे देने की तो चिंता छोड़िए, वो तो आपको देना ही नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में सब चीज़ें फ्री बिल्कुल मिल जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कई बार होता है ना कि 1-2 वीडियो दिखा दिए और उसके बाद के देखने तो बेटक करो सब्सक्राइब, पैसे दो तब दिखाई जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारा जो द्वादश पाठ है, अंतिम पाठ है हमारी NCERT का, उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।